शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जो स्कूल बंद किए गए हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और वे लगभग तैयार है। जहां आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोले जाएंगे। जिन दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल की आवश्यकता है उन्हें खोला जाएगा। जहां अधिक स्टाफ है उस स्टाफ को कम संख्या वाले स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो या अन्य कोई विभाग हो, सभी को मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में चरणबद्ध तरीके से पद भरे जाएंगे। हायर एजुकेशन में 2000 पद रिक्त है। वहीं एलिमेंट्री में 10,000 पदों को बैच वाइज व प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में अन्य पदों को स्वीकृति लेने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग हो या अटल बिहारी वाजपेयी बोर्डिंग स्कूल, मकसद है शिक्षा को सुदृढ़ कर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करवाना। सरकार का प्रयास रहेगा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में सभी उत्तम सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। विभाग माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और जैसे पहले भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए, हमारे जो डे बोर्डिंग स्कूल्स बनने हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसके विषय में भी मैं समझता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और बहुत से पद रिक्त पड़े हैं उसके बारे में भी कैबिनेट में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अभी जो फॉर्मल एजेंडा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें शिक्षा विभाग से संबंधित है, इस पर हम निश्चित रूप से कैबिनेट में चर्चा करेंगे। सर, 1 अप्रैल 2022 के बाद जिन शिक्षण संस्थानों को डीनोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या ये मसला भी जाएगा और क्या रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, पेश की जाएगी एक तरह से कैबिनेट में? इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट मांगी गई है और जहाँ तक मुझे बताया गया है लगभग वो रिपोर्ट तैयार भी है और हमारा प्रयास रहेगा कि गुण दोष के आधार पर जहाँ स्कूलों की आवश्यकता है वहाँ स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि आज के समय में विशेषकर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, आज हमें जो ऑलरेडी आपके खुले हुए शिक्षण संस्थान हैं उनको सुदृढ़, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और जो हमारा मैं समझता हूँ जो आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रदेश में उसको और बेहतर हो सके, जो आपके पद रिक्त पड़े हैं वो भरे जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता। और गुण दोष के आधार पर जहाँ जस्टिफिकेशन बनेगी तो वो स्कूल खुले, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों की ओर से ये मांग उठाई गई है। विशेष तौर से टीजीटी कला संघ ने ये कहा है कि इस पॉलिसी को बनाने से पहले उनके सजेशंस भी लिए जाएं। सर, क्या कुछ ऐसा होगा? हमारी सरकार हमेशा सकारात्मक है, उनके सजेशन भी लिए जाएंगे और निश्चित रूप में जो पॉलिसी आएगी वो हमारे प्रदेश के हित में होगी, हमारे विभाग के हित में होगी और विशेषकर क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से आने वाली मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी, जनरेशन, उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस ओर हमारी सारी जो आपकी वैकेंसीज वो फिलअप हो, ऐसी नीति बने। आपकी जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है युक्तिकरण के माध्यम से, जहाँ पर आपका स्टाफ का अभाव है उन क्षेत्रों में भेजा जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सर, जो छात्र संगठन चुनाव है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय से वो नहीं हुए हैं। हालांकि ये पहले भी मुद्दा बनता रहा है, NSY ने भी डिमांड की थी कि छात्र संगठन चुनाव होने चाहिए। क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रयास करेगी या जो सिस्टम चला है उसको ही अडॉप्ट ऐसे किया है? अभी इस बारे में कोई ऐसा विचार हुआ नहीं है। अभी तो फिलहाल जो सिस्टम बना हुआ है वही चला हुआ है और आगे भविष्य की गर्व की बातें हैं। वर्तमान में तो वही है जो सिस्टम हमारा बना हुआ ऑलरेडी। सर, जो शिक्षण संस्थान अंतिम 6 महीने में खोले गए थे, वो में चर्चा भी हुई है, क्या उसको लेकर सर कोई फाइनल डिसीजन हुआ कि क्या उनको मर्ज किया जाएगा या ऑपरेट किया जाएगा? किस तरह की स्थिति इस वक्त है? इसके बारे में मैंने पहले भी कह दिया है और जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ पर जस्टिफिकेशन बनेगी, मात्र मैं समझता हूँ अपनी क्रांति चमकाने के लिए अगर हम संस्थानों को खोलेंगे उससे की उदाहरण के तौर पे अगर पिछली सरकार की बात करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ इंस्टीट्यूशंस 300 से ऊपर तो हमारे एजुकेशन विभाग में खोलेंगे। इसी तरह से चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, चाहे वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट था, रिकॉर्ड तोड़ आपके संस्थान खोलेंगे। लेकिन उसका कितना लाभ मिला, कितना नहीं मिला, लगभग एक आध को छोड़ के पूरा मंत्रिमंडल ही बाहर हो गया। तो मैं समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात है, चाहे हमारे विभाग की बात है या अन्य विभागों की बात है, आज हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है, यहाँ पर जो हमारे संस्थान ऑलरेडी खुले हुए हैं उनको स्ट्रेंथन, उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अपितु मैं समझता हूँ इसका तो अंत कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले कहा, गुण दोष के आधार पे जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर आवश्यकता है, हमारे को डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, बच्चियों को प्रॉब्लम है, समस्या है इस तरह की, तो निश्चित रूप में वहाँ के विकल्प खोले जाएंगे
और गुण दोष के आधार पर सारे निर्णय लिए जाएंगे। सर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में री इवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। छात्र अक्सर ये मांग करते हैं कि वहाँ हमेशा रिजल्ट घोषित करने में देरी होती है। किस प्रकार से इसे ठीक किया जाएगा? और अभी तक वहाँ वाइस चांसलर की स्थायी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। छात्र इसके लिए भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई है और शीघ्र अतिशीघ्र इसके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। रोहित जी, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के विषय में विपक्ष एक बात कहता आ रहा है कि जो हमने अटल आदर्श विद्यालय खोलने थे, अधिकारी उन्हीं की जमीन बता रहे हैं और सरकार भी है वो भी सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम सब के लिए आदरणीय नेता थे, कि उनके नाम से स्कीम बनी वो अलग स्कीम है, लेकिन सबका, चाहे वो राजीव गांधी जी के नाम से है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है, सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही मैं समझता हूँ मोटिव है कि हमारे ऐसे स्कूल्स हमारे क्षेत्रों में स्थापित किए जाए जो लेटेस्ट हमारे को, मैं समझता हूँ आज के समय में जो हमारे को बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में। उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का, मैं समझता हूँ, अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है और निश्चित रूप में आने वाले समय में आपको इसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या एडिशनल फैसिलिटीज जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स में दी जाएगी? क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है एचपी गवर्नमेंट शुरू करेगी? ऐसा हो सकता है आगे? जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें सोच यही है कि जो बेस्ट फैसिलिटीज है स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में हम इन स्कूल्स को विकसित करेंगे और इसके बारे में अपना अभी पूरी फिजिबिलिटी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। और जैसा आपको ही पता है, लगभग कोई 50 बीघे के आसपास इसमें मार्क किया गया कितनी कम से कम हमारे को लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। विषय की मैं समझता हूँ आवश्यकताओं को देखते हुए भी लगभग 100 कनाल के आसपास, और अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अपने ऐसी जगहें जहाँ पर इतनी लैंड अवेलेबल है, तो प्रथम चरण में जैसे हमारी सोच है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक स्कूल हो। प्रथम चरण में जहाँ पर भी हमारे को जमीन उपलब्ध होगी जो विभाग के नाम की जा चुकी है या हिमाचल सरकार के अधीन है, उनको प्राथमिकता मिलेगी।